साख हुई है तो बिल्कुल इसी तरह हो गया। तो चीज़ रखता है घर में तो उसको सजाने के लिए, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, ये प्लास्टिक का है तो उसको हमको हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा दूसरी वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। तो मैं आज ब्लॉग अपना लैंग्वेज में नहीं करूंगा, ककबरक में नहीं करूंगा। तो मैं आज को हिंदी में बात करने वाला हूं, लैंग्वेज मतलब भाषा में बात करने वाला हूं। मैं आज ऐसा चीज़ बनाने वाला हूं, एक रेसिपी बनाने वाला हूं। हमारा जो विलेज फूड है, रेसिपी है, वो मतलब हमारा भाषा में इसको साखुई कहला जाता है। तो हम प्रॉक का साखुई बनाएंगे। ये बंगाली में कहता है खार पानी, और हिंदी में क्या कहता है पता नहीं है, तो इंग्लिश में भी इतना मेरा मालूम नहीं है। मैं आप लोग को बोलने की कोशिश करूंगा, तो आगे तक देखते रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। प्रॉक साखुई बनाने में रेसिपी कैसे होता है, तो वो रेसिपी आज अलग टाइप का होने वाला है। तो देखते रहो आप, टेस्टी होगा, बहुत अच्छा होगा, दमादर जमा के आस करूंगा। तो आप लोग लास्ट तक एंड तक बने रहिए वीडियो पे, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। तो मेरा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इतना 3-4 महीना में मेरे को मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ, और 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हुआ है। उन लोगों को मैं सबको स्वागत करता हूं। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूं आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो दिखाने के लिए। तो आगे देखते रहिए, हम देखता हूं आगे। चलो, प्रॉक का यह हुआ मेरा प्रॉक मीट, इधर ज़्यादा नहीं है, 600 ग्राम तक मैं लाया हूँ। तो यह हो पल्स दाल जो कहला जा दाल है। इसका बाद इधर हरा मिर्च, और यहाँ है नींबू का पत्ता और अदरक, और यहाँ है काल से भिजा के रखा हुआ चना। तो चना भी मिलाएंगे इधर। उसको मैं मिक्सर में मिक्स करके, इसलिए पानी में डुबा के रखा हूँ। तो दाल को हम इसमें भी पानी में भिगा के रखूँगा, थोड़ा सा नरम हो जाए। तो यहाँ में मैं पानी दे दिया। तो उसको धुलाने के लिए यहाँ में भी थोड़ा पानी दूंगा। तो यहाँ भी पानी डाल रखा हूँ। सबका सब में मैं पानी डाल के रखूँगा। तो इतना ज़्यादा मिर्ची खाना आदत पड़ गया तो कम करो। यह है नमक, और ये है सोडा, खाने वाला सोडा, और यहाँ है पर्क का मीट है, ये साना। तो फिर मैं शुरू करता हूँ अभी मीट काटने में। तो गाइस देखो, मेरा पर्क का काटिंग हो गया। तो मैं इसको धुलाऊंगा, पहले धीरे धीरे धुला को यहाँ डालने के शुरू करूंगा। आप लोग देखते रहो, अभी रेडी हो गया। तो इस तरह इसको अच्छा से धोना चाहिए। तो उसको धो के पानी थोड़ा सांस के देना पड़ेगा। तो उसको मैंने अच्छा से पानी को सांस लेता हूँ। तो यहाँ डाल दिया मैंने। यही रंडोगा राइस कुकर का जो डब्बा है इसमें, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। तो उसके बाद आएगा मेरा पहला सा दाल का। तो दाल को अच्छा से धोना चाहिए। तो उसको मैं पानी को फेंक देता हूँ। तो मैंने इसको दाल को यहाँ दे दिया। तो यहाँ में अभी मैं दूंगा साना। इतना ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, थोड़ा सा इसको बचा के रखूंगा। तो फिर मैंने सोचा था इसको ग्रीन करके दूंगा, लेकिन मैं इसको काट के दूंगा, ग्रीन नहीं करूंगा। और हरी मिर्च को मतलब पूरा का एक एक करके भी दूंगा। मैं इसको पूरा काटिंग करूंगा, और दूसरा थोड़ा सा और दूसरा दूंगा मिला के। इसको काटिंग करता हूँ ऐसा, इस तरह का काटिंग करना चाहिए। इसको मिक्सर करना था लेकिन नहीं किया। तो अदरक को भी इसी तरह मैं काटिंग करके दूंगा। तो गाइस देखो, इसमें मैं थोड़ा सा हरा मिर्ची पूरा का पूरा मतलब फूल है, काटा नहीं है, इसको पूरा मैं इसको डाल देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें दे देता हूँ अभी थोड़ा, इसको हमारा भाषा से बेरमा कहला जाता है। तो बंगाली में सीडल, और इंग्लिश में ड्राई फिश लगता है।
और हिंदी में सुक्कामासी। तो सुक्कामासी इसको इसमें डालना ज़रूरी है, तो इसमें 2 डाल देता हूँ। तो उसमें मैं अभी डालता हूँ नमक। नमक 1 स्पून दे दिया हूँ मैंने, और थोड़ा सा दे सकता हूँ, बस इतना है। बाकी सब टेस्ट करके डालूंगा। तो अभी इसको मैं, तो इसमें अभी मैं खाने वाला सोडा जो है ये टाटा का है, तो उसको भी मैं डालूंगा। एक स्पून ही डालूंगा मैं, तो बाकी सब टेस्ट के बाद हम डाला जाएगा। तो उसके बाद मैं डालूंगा इसमें नींबू का पत्ता। तो ये तो चावल है, तो उसको मैं लास्ट में मिक्सर में ग्राइंड करके डालूंगा पाकने के टाइम में। तो गाइस देखो मेरा इस तरह का सब रेडी हो गया। देखो पूरा डालना, मतलब इसमें जो सामान होगा इस, तो मैं इसको अच्छा तरह से इसको मिक्स कर देता हूँ। तो मैं अभी आया अपना गैस चूल्हे की ओर। मैं इसको अभी गैस चूल्हे को ओपन करता हूँ और लाइटर से मैंने इसको देता हूँ जला के, और फ्लेम ऑन किया, उसको आग भी जला दिया, तो रख देता हूँ यहाँ। उसमें जब तो अंदर का काम खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ है, तो इसको चूल्हे में बैठा जाता काम खत्म है। तो हम लोग फ्लावर लो ऐसा चीज़ रखता है घर में, तो उसको सजाने के लिए। उसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, ये प्लास्टिक का है, तो उसको हमने बहुत गंदे हो गए 2-4 दिन से, तो उसको धुला के यहाँ रख दिया। मैं नहीं, मेरा घर वाली, तो उसको इधर सूख गया ये अगर उसको भी चाहिए तो बनता है, कहीं हमारा रिलेटिव बनाता है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा चीज़ है, यहाँ फूल भी रख सकता है। तब तक लिए बाहर थोड़ा घूम, तो यहाँ आ चुका है, तो इधर खाना बन रहा है, तो हमारा साख ही बन रहा है घर में, तो बाहर थोड़ा बच्चे लोगों के साथ खेलता हूँ। तो देखो यहाँ में रहता हूँ, अभी घूमो, अब इसको उबालने दो, उबालते रहो मेरा साखई। तो साखई होगा दाल और फ्रॉक, ये हो गया हमारा। तो मैं अभी गांव में घूमते घूमते अपना पूरा गांव में मैं ऐसे ही घूमता हूँ। तो मैं अभी पानी पीने जा रहा हूँ, अपना जो गांव का जो ट्रेडिशनल गोठी के सर, हम उसको पियेंगे अभी। काकी के घर में पियेंगे, वो हिंदी मालूम है, मैं इसको साथ हिंदी बोलूंगा। अब अच्छा है क्या, कई को इतना लोता के इतना लोता भर्ती करके दे थो। तो गाइस मैं लोता घर भर्ती करके दिया है वो, तो मैं अभी इसको पीऊंगा। तो प्यास मिट गया, इतना ही पी सकता है, इतना गठी में। तो गाइस आप लोग कौन कौन उस कोकरा को खाना चाहता हूँ मैं दिखाऊंगा। इतना बड़ा हो गया कोकरा, हमारा गांव का है ये। घूमते घूमते मैं फिर से घर वापस आ गया, तो चलो घर के ओर बढ़ता हूँ, हमारा साखई का तरफ होता है क्या। तो गाइस पहला तरफ से हो रहा है, अभी ये पक रहा है, तो थोड़ा पानी सूखने के बाद मैं इसमें थोड़ा इसको उबालूंगा। तो अभी ये होने दो, तो देखते रहो लास्ट तक। गाइस पॉग इस तरह का हो रहा है, तो मैं इसको अभी हिलाऊंगा, इसको अभी हिलाते रहना चाहिए। तो मेरा कैमरामैन आस नहीं है। मैं इसमें डालने के लिए अपना जो चावल का गोरा है, मैं इसको पीस लूँगा मिक्सर में। तो मैंने इसको मिक्सर में लगा दिया, तो मैं इसको अभी शुरू करता हूँ मिक्स करने का। मतलब तो मेरा चावल का जो गोरा है मिक्सर करके ऐसा हो चुका है, आप लोग देख ही रहा होगा। तो उसको मैं डालूंगा आगे में यहाँ, और मैं टेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि इसमें नमक और सोडा कैसे टेस्टी हुआ है। तो देखूंगा टेस्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं निकाल चुका हूँ 2 सर, देखो। तो मैं इसको पहले टेस्ट करता हूँ, उसके बाद खाएंगे। तो मैं इसको ठीक है, बाकी सब नमक सोडा वगैरह सब ठीक है, तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टेस्टी हुआ है। तो जाता हूँ आगे उसको पकने तक। 98% जैसा 90% हो गया, तो उसको टेस्टी भी हो गया। तो मैं इसमें अभी चावल का गुरा डालने का टाइम हो गया, तो मैं इसमें डालूंगा।
तो यहाँ पानी ज़्यादा है, देखो ज़रा, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इसमें डाल देता हूँ। तो हिलाना चाहिए इसको। कितना देखो, यहाँ मेरा चावल जो है वो बाज गया। तो मैं इसको क्या बनाना है, बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा तेल दे के मैं इसको नमक डाल के मैं इसको डोसा का जैसा बना दूंगा। इसको मिक्स करूंगा, मैं बना लूंगा। तो इधर मैं इसको तवा को बिठा दिया। साख हुई है तो बिल्कुल इसी तरह हो गया। तो देखो, तो हो गया ये। मैं फ्लेम लो में करता हूँ उसको, तो थोड़ा और उबालने दो। तो गाइस मेरा तावा भी हीट हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ अभी बचा हुआ चावल का पीठा बनाने में। थोड़ा मदद करो भगवान मेरे को, मैं कभी बनाया नहीं है, तो बना के देखना चाहिए सब कुछ। मदद करो मेरे को। तो उसमें पानी डाल देता हूँ, तो होने दो उसको थोड़ा। तो उसको थोड़ा हिला देता हूँ मैं। तो फिर गाइस मेरा साग बन चुका है। तो अभी मैं वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। तो तब तक के लिए वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। तो मिलेंगे आप लोग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।